इंडिया ने पास किए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दील हुई। आपकी जो लास्ट प्रॉपर मुलाकात थी यासीन मलिक साहब से, वो कौन से ईयर में हुई थी? और उसके बाद ये जो कनेक्शन आप लोगों का रहा कि बातचीत, और ज़ाहिर अब तो इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, फ़ोन सर्विस भी बहुत अरसे से मुअत्तल है, तो लास्ट बातचीत कब हुई थी आपकी यासीन मलिक साहब से? ये लास्ट मुलाकात हुई थी सितंबर 2014 के अंदर हमारी, मेरी और रज़िया सुल्ताना की, और उन्होंने हमें दिल्ली के एयरपोर्ट से सी ऑफ भी किया था। और मुझे तब भी याद है कि जानबूझ के इंडिया ने वो जो एयरलाइन थी PIA की हमारी, तो वो उन्होंने उसको डिले करते हैं। वहाँ पे अमूमन जो पाकिस्तान की तरफ फ़्लाइट्स आ रही हैं, और उनको पता भी था कि यासीन साहब की वाइफ हैं, तो और भी ज़्यादा एयरपोर्ट पे भी बड़ा तंग करते हैं हम लोगों को। तो वो फिर फ्यू आवर्स एयरपोर्ट पे इत्तेफाक से, क्योंकि वो इतनी डिले की हुई थी उन्होंने फ़्लाइट, और मतलब कि प्लेन ऑन था, फ्यूल चल रहा था प्लेन का, मगर इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो हम उनके साथ मिल गए थे एयरपोर्ट पे। उसके अलावा लास्ट जो बात उनसे हुई है वो हुई है 22 फरवरी को 2019 के अंदर। वो जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया था, उस रात को रेड हुई थी और उनको कोठी बाग पुलिस स्टेशन ले गए थे लास्ट ईयर। उसके चंद ही दिनों के बाद आपको याद है न्यूक्लियर कोड्स भी एक्सचेंज हुए थे 27 फरवरी को, और 22 फरवरी वो दिन था जिस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। अच्छा। तो वो बड़ा पेनफुल था, क्योंकि उस दिन हम लोगों की बात भी हुई थी, और फिर उसी दिन उनको ये रात को ले गए थे इनको जेल के अंदर, और फिर उसके बाद बात नहीं हुई। यानी कि आपको तकरीबन 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया है कि आपकी अपने शौहर से बात भी नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं। तो मिशाल आप सिस्टर इन लॉज एक हैं आमना, वो जाती हैं, और मेरी सास उनको 2 महीने के बाद मिलने के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो उन्हीं के थ्रू उनकी हालत के बारे में पता चलता है कि हाउ ही इज़ डूइंग, एंड बिकॉज ही नाउ, अब तो खैर अब तो कोई आम जेल भी नहीं है, अब तो जेल का भी एक डेथ सेल है जहाँ पे उनको बंद किया हुआ है। तो मिशाल साहब, ज़ाहिर है मुश्किल वक्त भी है, आपके इन लॉज में कितने लोग हैं? उनकी मुलाकात होती है यासीन मलिक साहब से? उनके थ्रू ही आपने जिस तरह मुझे बताया पता चलता है आपको कि उनकी कैसी तबीयत है अभी? मेरी सिस्टर इन लॉ उनको मिलती हैं, आमना बाजी, उनकी यासीन साहब की छोटी बहन है। वैसे तो उनकी 3 बहनें हैं, वो इकलौते बेटे हैं अपने माँ बाप के, मगर जाती वही हैं, और उनके साथ मेरी सास कभी कभी चली जाती हैं, और क्योंकि तिहाड़ दिल्ली से दूर है, सबर्ब्स में है, तो ट्रेन में जाना पड़ता है, लंबा सफ़र है, फिर वहाँ तिहाड़ जाके फिर बड़ा किलोमीटर्स चल चल के बड़ी मुश्किल से फिर उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो मुलाकात करते हैं, और वो भी उनको बंद किया होता है ग्लास रूम के अंदर, मतलब हाथ नहीं लगा सकती हूँ उन्हें, और फिर हेडफोन्स के थ्रू बात होती है, कम्युनिकेशन होती है, और उनकी हालत बहुत, जो मैं पहले भी काफ़ी अरसे से बता रही हूँ सारी मीडिया को भी, UN को भी, और हर जगह पे जो उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। 2 दफ़ा वो भूख हड़ताल पे भी गए हैं, उनकी हालत भी वैसे भी ड्यू टू डेकेड्स ऑफ टॉर्चर, तो वैसे ही हालत वीक हो जाती है, और मल्टीपल उनको एलिमेंट्स भी हैं। तो इसी सूरत हाल में इनको ऐसे खौफनाक किस्म के 5 बाय 7 फीट के एक पिंजरे में बंद रखना एक इंसान को, वो भी एक पॉलिटिकल लीडर जो अपनी तहरीक को पुरअमन तरीके से लीड कर रहे हैं, और पुरअमन हल की बात कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, ना वो जंग की बात करते हैं, वो पुरअमन सलूशन की बात करते हैं, तो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो मिशाल साहब, आप क्या देख रही हैं? ज़ाहिर है अब 1 साल होने वाला है तकरीबन कश्मीर में जो लॉकडाउन है, जिस तरीके से क़ैद किया, अभी हालिया दिनों में रियाज नायको की जो है वो शहादत हुई, बुरहान वानी के बाद ज़ाहिर है इनकी शहादत होना, जुल्म सितम, फिर आप यासीन मलिक साहब और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को क़ैदोबंद की सऊबतें झेलना, जिसका भी कुछ टाइम लिमिट कुछ नज़र नहीं आती, ना ही नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इंटेंशन नज़र आती हैं कि वो ये कर्फ्यू उठाएंगे, ये लॉकडाउन उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर आप तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को, इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में वो जी रहे हैं? पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, लेकिन वहाँ पर जुल्म वैसे ही जारी है कश्मीर में। बिल्कुल, ये बहुत थोड़ी सी एक हल्की सी झलक देखी है दुनिया ने एक लॉकडाउन की, वो भी उनकी जानों की हिफाजत के लिए। हुकूमतों ने अनाउंस किया है, बड़े बड़े
इकोनॉमिक पैकेजेस, हेल्थ पैकेजेस लोगों को दिए जा रहे हैं, दुनिया भर की मैं बात कर रही हूँ, उनकी जानों, उनकी सेहत के लिए। मगर जो लॉकडाउन से भी बदतर जो सीज और कर्फ्यू कितनी दिहाइयों से कश्मीर में चल रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, और स्पेशली जो 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल है, तो आप समझ लें कि कोरोना की आड़ में एक डबल कर्फ्यू, एक डबल लॉकडाउन, एक डबल सीज लगा दिया है इन्होंने। और ये तो वो आलम है जो पहले भी जो जुल्म वहाँ हुआ है, ये दुनिया में ही हमने क़यामत देख ली है जो जुल्म कश्मीरियों पर हो रहा है, कि अभी भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं कोई सौदा लेने के लिए, अगर कोई 1 आध घंटे के लिए दुकान कोई खुल जाती हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जो डॉक्टर्स हैं उनको मारा जा रहा है, जो कोरोना के पेशेंट्स का भी कोई इलाज अगर करना चाह रहे हैं या कोई ज़ख्मी है उनको भी, उन पैरामेडिकल स्टाफ को भी फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा और मज़ीद बढ़ गई हैं। फिर जो टेस्टिंग किट्स होती हैं कोरोना को टेस्ट करने की, वो वहाँ से शिफ्ट करके और स्टेट्स में इंडिया की भेजी जा रही हैं। और आपने ख़ुद भी देख लिया रियाज नायकू का, और भी बहुत से जो लोग हैं, मुहर्रम मई के महीने में कितनी शहादतें और इनकाउंटर्स हुए हैं, और अप्रैल में 33 से ज़ायद शहादतें और 155 लोग क्रिटिकली इंजर्ड थे, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बीइंग अरेस्टेड, जबकि कोरोना की वजह से वार्निंग दी गई है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की और भी ग्लोबल इदारों ने कि आप खुदाया पूरी दुनिया में जेलों को डीपॉपुलेट करें और लोगों को निकालें, क्राउडेड प्लेसेस ना करें। और इंडिया की जो जेल्स हैं पूरी दुनिया में इसका जो रेशो है कि मोस्ट क्राउडेड एरियाज हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कश्मीरियों को इन्होंने जैसे जानवरों से बदतर बंद किया हुआ है। तो और मजीद उसके अंदर ये करें और दिखावे के लिए चंद कुछ लोगों को ये रिलीज कर देते हैं, बट जस्ट फॉर द फोटो अपॉर्चुनिटी ये करते हैं। तो इससे हालात बहुत ख़राब हैं। और कोरोना की आड़ में जो सबसे ख़तरनाक बात है, जिसके ऊपर बहुत मज़ीद मैंने भी कैंपेन करनी है इंटरनेशनली, कि कोरोना की वजह से वहाँ पे जो काले का लॉज नए से नए पास किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू लाखों हिंदुओं को सिटीजनशिप के, आपने जो हाल ही में जो मोदी ने जो पास किया न्यू सिटीजनशिप लॉ, उसके थ्रू 3 लाख हिंदुओं को सिटीजनशिप दे दी है इन्होंने। और अब जो वहाँ दहशतगर्द लाखों की तादाद में इनकी आर्मी है 8 लाख से ज़ायद, और जो 3 लाख से लेबरर्स हैं उनको भी ये दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट डेमोग्राफी की जो चेंजेस हैं और एक माइनॉरिटी करा रहे हैं कश्मीरियों को अपनी ज़मीन पे, ये इस कोरोना के दिनों में और भी तेज़ इसको कर रहे हैं। और LOC पे भी जो हालत है, खुदा ना खास्ता, ये तो एक जंग की तरफ फुल फ्लेज हम जा रहे हैं। हिंदुस्तान की तो पूरी कोशिश है, और जो हिंदुस्तान का आर्मी चीफ खुद खुलेआम धमकियां दे रहे हैं प्रॉक्सीज की, और जो यहाँ पे धमाके वगैरह काफ़ी है। जिस तरीके से आवाज़ उठाई गई कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, उससे आप किस कदर मुतमईन हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली डिमांड ये है हमारी, नॉट फ्रॉम जस्ट द हुकूमत। मैं जब UN सेक्रेटरी जनरल से भी मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनको कहा था एक स्पेशल एनवॉय जो है कश्मीर के लिए आप नॉमिनेट करें, जो कि वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जाए और कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ पे भेजा जाए। और सेकेंडली पाकिस्तान को भी मैं यही कहूँगी कि जो एडवोकेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और दुनिया भर में भी इस वक्त आप मीडिया में काफ़ी जगहों पे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है बिकॉज ऑफ देयर एक्ट। जो कुछ वो कर रहे हैं एंटी मुस्लिम बिल्स के हवाले से आप देख लें, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कश्मीर का 370 की एब्रोगेशन आर्टिकल की, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की जो कमीशन है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, उसने कहा है कि इंडिया को ब्लैकलिस्ट किया जाए। UN की लेटेस्ट रिपोर्ट भी देख लें। तो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक ग्लोबल प्रेशर इस पर भी डालना है कि कोई टाइम फ्रेम तय कर दिया जाए दुनिया में, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस का, कि इस टाइम जो कोरोना की जो एक जंग ऑलरेडी पूरी दुनिया लड़ रही है, उसके दौरान अगर कोई शरारत हिंदुस्तान करता है तो उसके इम्पैक्ट्स ग्लोबल होंगे। तो कोई टाइम फ्रेम हो कि जिसके अंदर इस मसले को हल करने के लिए इंडिया के ऊपर ना सिर्फ प्रेशर बल्कि सैंक्शंस डाली जाएं। तो और दूसरा, पाकिस्तान को 5 अगस्त के बाद मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट का टाइम कश्मीरियों का आया हुआ है, जो उनकी नस्ल सुसाइड किया जा रहा है, उनको फ्री एक्सेस दी जाए विदाउट वीज़ा टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने वैसे भी कहा है कि आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर द कश्मीरीज, और जो LOC के जो विक्टिम्स हैं उनको इंटरनेशनली लेके जाया जाए। और जो कश्मीरी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान मस्ट नॉमिनेट कश्मीर एडवाइज़र्स और कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स
to become the ambassadors internationally and all जितनी भी embassies हैं all over the world, high commission पाकिस्तान की, वहाँ पे कश्मीर डेस्क बहुत ही super active इनको रखना होगा, तभी ये मामला हल हो सकता है, वरना तो ये मुकम्मल एक तबाही की तरफ ये मामला जा रहा है।